ईश्वर पर विश्वास और कर्म की शक्ति। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन बहुत ही कठिन था। हर साल फसल तैयार होने से पहले ही कभी सूखा पड़ जाता, तो कभी बेमौसम बारिश उसकी मेहनत को मिट्टी में मिला देती। इसके बावजूद रामदास ईश्वर पर अटूट विश्वास रखता था। हर सुबह वह अपनी छोटी सी झोपड़ी के पास बने शिव मंदिर में जाकर प्रार्थना करता और कहता, हे भोलेनाथ, मैं जानता हूं कि आप मेरी मेहनत देख रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप मेरी मदद करेंगे। लेकिन धीरे धीरे गांव के लोग रामदास का मजाक उड़ाने लगे। वे कहते, तू रोज मंदिर जाकर प्रार्थना करता है, फिर भी तेरी हालत नहीं बदलती। क्या तेरा ईश्वर तुझे देख नहीं रहा? रामदास बस मुस्कुराकर जवाब देता, ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मुझे भरोसा है कि मेहनत और विश्वास के साथ मैं सफलता जरूर पाऊंगा। एक दिन रामदास को एक सपने में भगवान शिव ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा, रामदास, मैं तुम्हारी मेहनत से प्रसन्न हूं, लेकिन याद रखो, ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद पर भरोसा रखते हैं और सही दिशा में प्रयास करते हैं। कल सुबह नदी के किनारे जाओ, वहां तुम्हें अपनी मुश्किलों का समाधान मिलेगा। अगले दिन रामदास सुबह सुबह नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ है, जो मिट्टी के बर्तन बना रहा था। रामदास ने उससे पूछा, बाबा, आप यहां क्या कर रहे हैं? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं मिट्टी से बर्तन बनाकर अपनी आजीविका चलाता हूं। लेकिन यह मिट्टी यूं ही बेकार थी जब तक मैंने इसे अपने परिश्रम से आकार नहीं दिया। जैसे मिट्टी को गढ़कर बर्तन बनाया जा सकता है, वैसे ही इंसान अपने कर्मों से अपनी तकदीर बदल सकता है। रामदास को यह बात समझ में आ गई। उसने अपने खेत को एक बार फिर से तैयार किया, लेकिन इस बार उसने मेहनत के साथ साथ नई तकनीकों का इस्तेमाल किया। उसने अन्य किसानों से मदद ली और खेत की देखभाल बहुत ध्यान से की। कुछ महीनों बाद उसकी फसल लहलहाने लगी। यह देखकर पूरे गांव के लोग हैरान थे। रामदास ने उन्हें समझाया, जब तक आप अपने कर्मों में विश्वास और ईश्वर में आस्था नहीं रखेंगे, सफलता आपसे दूर रहेगी। ईश्वर तभी मदद करते हैं जब हम खुद मेहनत करने को तैयार होते हैं। इस घटना के बाद गांव के लोग भी रामदास से प्रेरणा लेने लगे। उन्होंने यह सीख लिया कि केवल प्रार्थना करना ही काफी नहीं है, बल्कि अपने कर्मों को भी पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ करना जरूरी है। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है अपने कर्मों को पूरी लगन और ईमानदारी से करना। जब हम अपनी मेहनत और ईश्वर के आशीर्वाद को साथ लेकर चलेंगे, तो हमारी जिंदगी में सफलता जरूर आएगी।